वाराणसी की गलियों में उस दिन शाम कुछ अलग थी। हवा में गंगा की ठंडक थी और घाटों से आती आरती की ध्वनि वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। यही पहली बार सोहन ने कोमल को देखा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ किताबों की दुकान पर खड़ी थी। उसके हाथ में गालिब की शायरी की किताब थी। सोहन, जो एक उभरता हुआ फोटोग्राफर था, वहीं पास में अपने कैमरे से घाट की तस्वीरें खींच रहा था। उसका ध्यान अचानक उस लड़की पर गया जो किताबों के बीच खोई हुई थी। न जाने क्यों, उस पल उसने कैमरा नीचे रख दिया और बस उसे देखने लगा। कुछ दिनों तक सोहन ने कोमल को उसी दुकान के पास कई बार देखा। कभी वो अकेली होती, कभी किसी बुजुर्ग महिला के साथ। एक दिन हिम्मत करके वो उसके पास गया। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या आपको शायरी पसंद है? कोमल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, गालिब और फिराक मेरे पसंदीदा हैं। बस फिर क्या था, उन दोनों के बीच एक अनकही डोर जुड़ गई, कविताओं की, किताबों की और वाराणसी की आत्मा की। दिन बीतते गए, सोहन और कोमल की मुलाकातें नियमित हो गईं। वो साथ साथ किताबें पढ़ते, घाटों पर घूमते और कभी कभी साइलेंस में भी बहुत कुछ कह जाते। कोमल एक स्कूल में आर्ट टीचर थी और उसकी पेंटिंग्स में वही भावनाएं थी जो सोहन की तस्वीरों में। दोनों की दुनिया अलग थी, पर दिलों की भाषा एक। एक शाम दोनों घाट पर बैठकर बात कर रहे थे तो कोमल ने कहा, सोहन, कभी कभी लगता है जैसे ये पल ठहर जाए, ताकि ये जो हम महसूस करते हैं हमेशा रहे। सोहन ने कहा, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं, जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में बसी होती है। एक दिन सोहन ने कोमल को अपने स्टूडियो बुलाया। वहाँ उसने उसकी तस्वीरें लगाई थी, हर वो पल जो उन्होंने साथ बिताया था। दीवार पर एक फ्रेम के नीचे लिखा था, मोहब्बत वो नहीं जो कही जाए, मोहब्बत वो है जो जिया जाए। कोमल की आंखों में आंसू थे। सोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कोमल। कोमल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं भी। मोहब्बत की इस कहानी में जैसे सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन कोमल ने बताया कि उसके पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, एक सरकारी अफसर से, जो दिल्ली में पोस्टेड है। मैंने मना किया, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, कोमल ने टूटे हुए स्वर में कहा। सोहन कुछ नहीं कह पाया, बस चुपचाप कोमल के आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछता रहा। शादी से 2 दिन पहले कोमल ने सोहन को घाट पर बुलाया, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। कोमल ने पूछा, अगर वक्त हमारे साथ नहीं है, तो क्या हमारी मोहब्बत झूठी हो जाएगी? सोहन ने कहा, नहीं, हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। कोमल ने एक आखिरी बार उसे गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, गंगा की लहरों की तरह। वर्षों बीत गए। सोहन अब एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर था। उसकी एक प्रदर्शनी में सबसे चर्चित तस्वीर थी, एक लड़की किताबों के बीच खड़ी, हल्की मुस्कान के साथ। उसका शीर्षक था, कोमल। लोग पूछते, कौन है ये लड़की? सोहन मुस्कुरा देता और कहता, एक अधूरी कहानी की सबसे खूबसूरत कविता। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। भविष्य में और अच्छी कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।